हेलो फ्रेंड्स। तो इस ड्रामा में क्वीन की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है जो टाइम ट्रेवलिंग करके मॉडर्न टाइम में आ जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ दो डायनेस्टी के बीच में वॉर चल रहा था। यहाँ ड्रामा की हीरोइन क्वीन हान अपनी पूरी फैमिली को यहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद दुश्मनों से लड़ने के लिए वहीं रुक जाती है। तभी दूसरी डायनेस्टी का किंग वहां आके उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ वो क्वीन हान से कहता है, तुम किसके लिए इतना फाइट कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता जिनजियांग सिटी पूरा पानी में डूब चुका है और अब तक तो तुम्हारा हस्बैंड भी डूब के मर चुका होगा। ये सुन के क्वीन हान शॉक हो जाती है और तभी किंग के सभी सैनिक क्वीन हान पे अटैक कर देते हैं। यहाँ उसे अपने हस्बैंड के साथ की लास्ट मेमोरी याद आने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 2024 में। यहाँ क्वीन हान, जिसका प्रेजेंट नाम वेनरिन था, कि जब आँख खुलती है वो अपने सामने अपने हस्बैंड को देखती है। तभी उसे उसकी मेमोरी याद आती है और वो अपने हस्बैंड को हक करते हुए कहती है, अच्छा हुआ आप जिंदा हो। ये सुन के उसका हस्बैंड उसे दूर करते हुए कहता है, तुमने सुमिन के साथ जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया। मैं इस लाइफ में तो क्या, तुमसे अगली किसी भी लाइफ में लव नहीं करूंगा। इसके बाद वो उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने का बोल के वहां से चला जाता है। यहाँ वेंडिन उन डाइवोर्स पेपर को देखते हुए सोचती है, क्या मैं भी जिंदा हूँ और मैं ये किस जगह पे आ गई हूँ। तभी वहाँ एक डॉक्टर आती है और वो जैसे उसको इंजेक्शन लगाने लगती है तो वेंडिन उस इंजेक्शन को फेंकते हुए कहती है, ये तुम मेरी बॉडी पे क्या यूज कर रही हो? क्या तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आई हो? ये कह के वो हॉल में आ जाती है। यहाँ वो एक सर्वेंट को पानी का ग्लास लाने को कहती है, बट वो सर्वेंट से पानी का ग्लास देने से मना कर देती है और साथ में वो उसकी इंसल्ट भी करती है, जिस वजह से वेनिन को गुस्सा आ जाता है और वो सर्वेंट को एक थप्पड़ लगा देती है। तो वो सर्वेंट गुस्से में आके उसे धमकाने लगती है और अपनी पूरी गर्ल गैंग को फाइट करने के लिए वहाँ बुला लेती है। पर यहाँ तो वेनरिन ही उनकी अच्छे से धुलाई कर देती है क्योंकि वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थी। इसके बाद वो सभी सर्वेंट वेंडिन के काम करने लगती है। तभी यहाँ मिस्टर सुहो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड सुमिन के साथ वहाँ आता है और वेंडिन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वेंडिन को सुमिन को देख के चक्कर आने लगते हैं और तभी उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सुमिन ने वेंडिन को स्टेज से धक्का दिया था। तो प्रेजेंट में वो सोचती है, ये किसकी मेमोरी है जो मुझे याद आ रही है? तो वो सुहो से पूछती है, क्या ये वही औरत है जिसे तुम युद्ध के मैदान से लेके आए हो? सुहो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? वेनरिन कहती है, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपका फेस बॉडी सब कुछ तो ठीक है, फिर आपने अपने बाल क्यों कटवा लिए? सुहो कहता है, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? उसकी बातें सुन के वेनरिन कहती है, क्या आप इस औरत की वजह से ये सब कर रहे हो? लेकिन ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या आप इससे सच में शादी करने वाले हैं? ये सब सुन के सुमिन कहती है, मिस्टर सुहो, स्टेज से गिरने की वजह से वेनरिन का माइंड खराब हो गया है। अब आपको ही मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। इस पे वेनरिन सर्वेंट से कहती है, अभी के अभी इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। पर वो सभी उसे निकालने से मना कर देती है। तो वेनरिन कहती है, अगर तुमने इसे अभी के भी यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो तुम सभी को 50-50 कोड़े मारे जाएंगे। ये सुन के वो सभी सर्वेंट सुमिन को वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जैसे ही वहाँ पे टीवी ऑन होती है उसे देख के वेनरिन डर जाती है और जाके मिस्टर सुहो को हक कर लेती है और डरते हुए उससे पूछती है, ये क्या है जिसमें से आवाज आ रही है? सुहो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये एक टीवी है? वेनरिन कहती है, इसमें इतने सारे लोग हैं, ये हमारे लिए डेंजर भी हो सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के सुहो उसे अपने से दूर हटने के लिए कहता है। तभी न्यूज में बताया जाता है जहां उन्हें हजारों साल पुराना एक जेड ब्रेसलेट मिलता है जो कि उस टाइम के किंग पिंगहो की तरफ से उसकी वाइफ क्वीन हान के लिए टोकन ऑफ लव था। तभी वेंडिन के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसका हस्बैंड पिंगहो एक युद्ध के लिए जा रहा था। तभी वेंडिन उसके सामने आती है और कहती है, अभी हमारी मैरिज की लास्ट रिचुअल पूरी नहीं हुई है। दरअसल यहाँ पे उनकी मैरिज हुई ही थी पर तभी पिंगहाओ को युद्ध के लिए जाना पड़ रहा था। तो वो दोनों यहाँ पे उनकी वाइन पीने की लास्ट रिचुअल को पूरा करते हैं। इसके बाद पिंगहाओ उसे वही जेड ब्रेसलेट देते हुए कहता है, जब तक मैं युद्ध के मैदान में हूँ केवल तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। ये सुन के वो खुश हो जाती है। तभी प्रेजेंट में सुहो उसे कहता है, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें आज ही डाइवोर्स पेपर पे साइन करना होगा। यहाँ वेंडिन उससे डाइवोर्स का मतलब पूछती है तो सुहो गुस्से में कहता है,
तुम ये सब करके क्या करना चाहती हो? वेनरिन कहती है, मुझे पता है तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, पर हजारों साल पहले दूसरी डायनेस्टी के लोगों ने मुझे मार दिया था और अब यही लोग उसी जगह पे जाके मेरे उस ब्रेसलेट को चुराने वाले हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कह के वो अपनी कलाकारी दिखाने लगती है। उसकी हरकतें देख के सूअर सोचता है, गिरने की वजह से शायद ये अपना मेंटल पीस खो चुकी है। तो वो कहता है, फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वेनरिन कहती है, मुझे कुछ टाइम यहाँ रह के पैसे कलेक्ट करने दो, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। सूहो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 6 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी। तो वेनरिन भी उसकी बात उसे एग्री करती है। इसके बाद वेनरिन एक लिफ्ट में बैठ के उसके रूम की तरफ आती है। तो यहाँ उसे चक्कर आते हैं और वो सोचती है, ये वर्ल्ड तो वाकई में बहुत अजीब है। यहाँ सरवाइव करने के लिए मुझे इसके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। यहाँ वो अपने रूम में जाके वहाँ की सभी चीजों को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे एक एआई रोबोट के अंदर से आवाज आने लगती है, जिसे सुन के वो डर जाती है। तभी वो रोबोट बोलना बंद कर देता है। तो वेनरिन उसे देखने लगती है और उसे लेके मिस्टर सुहो के पास जाने लगती है। तभी वो देखती है मिस्टर सुहो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है। यहाँ असिस्टेंट कहता है, बॉस, आपका उस ऑक्शन पार्टी में जाना जरूरी है। क्या आप अपनी वाइफ को भी वहाँ ले जाना चाहते हैं? उन दोनों की बातें वेनरिन भी सुन रही होती है और सोचती है, ये बहुत अच्छा मौका है ऑक्शन पार्टी में जाने का, वहाँ मुझे मेरा ब्रेसलेट भी मिल सकता है। तो वो मिस्टर सुहो से कहती है, मैं उस ऑक्शन पार्टी में जाना चाहती हूँ। सुहो कहता है, पर मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करती हो। वेनरिन कहती है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। अगर आपको फिर भी मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो मेरे पास अब ये लास्ट ऑप्शन है। ये कह के वो किचन से एक नाइफ लेके आती है। उसे देख के असिस्टेंट और सूहो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? वेनरिन कहती है, आपको यकीन दिलाने का मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कह के वो उस नाइफ को जैसे ही यूज करने वाली होती है, तभी मिस्टर सुहो उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले चलूंगा। ये सुन के वेनरिन खुश होकर वहां से चली जाती है। यहाँ मिस्टर सुहो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। तभी वेनरिन वापस वहां आती है। उसे देख के वो पूछता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो उसे रोबोट दिखाते हुए कहती है, शायद ये बीमार हो गया है, क्या हम इसको बचा सकते हैं? यहाँ मिस्टर सुहो उस रोबोट को चार्जिंग पे लगा देता है। तो वो रोबोट वापस बोलने लगता है। ये देख के वेनरिन खुश हो जाती है और उस रोबोट को वहां से ले जाते हुए सोचती है, इस पर्सन को तो बात करने से ही इतनी नफरत है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई प्रिंस है। अगर मैं इस वर्ल्ड में आ सकती हूँ तो पिंक हाउ भी जरूर इसी वर्ल्ड में होगा। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि मैं इस फैमिली को छोड़ सकूं और जल्द से जल्द पिंक हाउ को ढूंढ सकूं। ये सोच के वो वहां से चली जाती है। और यहाँ मिस्टर सुहो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, घर में जितने भी नाइफ है उन्हें बाहर फिकवा दो, कल से मुझे यहाँ एक भी नाइफ नहीं दिखना चाहिए। ये कह के वो वहां से चला जाता है। दोपहर में वेनरिन रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ असिस्टेंट सर्वेंट के साथ उसके लिए कुछ ड्रेसेस लाता है और कहता है, मैडम, आज रात की पार्टी के लिए बॉस ने आपके लिए ड्रेसेस भेजी है, आप जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाइए। तो वेनरिन उसे कहती है, तुम मिस्टर सुहो के लिए काम करते हो, पर क्या तुम्हें इतना भी एटिकेट्स नहीं है? मेरे रूम के अंदर आने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। यहाँ असिस्टेंट को उसकी बातें सुन के गुस्सा आता है और वो सोचता है, कोई बात नहीं, वैसे भी आज रात की ही बात है, उसके बाद तो इस पागल औरत से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो कहता है, मैडम, अगर आपको मुझसे छुटकारा चाहिए तो आप जल्दी से हमारे बॉस को डाइवोर्स दे दो, उसके बाद आपको मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुन के वो उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, और उसे यहाँ से जाने को कह देती है। इसके बाद वो ड्रेसेस देखने लगती है जिसमें खुद को इमेजिन करके उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो मॉडर्न ड्रेसेस थी। लेकिन लास्ट में उसे एक ब्लैक ड्रेस पसंद आती है जिसे पहन के वो नीचे आती है। उसे देख के असिस्टेंट और सभी सर्वेंट हैरान हो जाते हैं। यहाँ वेनरिन इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि उसे देख के मिस्टर सुहो भी हैरान हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। फ्रेंड्स, आपको वेनरिन कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में रज रज के तारीफ कर दो। यहाँ वेनरिन कहती है, मिस्टर सुहो, क्या आप हम पार्टी में चल सकते हैं? पर यहाँ सुमिन मिस्टर सुहो के साथ जाने लगती है। तो वेनरिन उसे धमकाते हुए कहती है, मैं मिस्टर सुहो की रियल वाइफ हूँ और उन्हें पार्टी में फैमिली के साथ बुलाया गया है, ना कि किसी मिस्ट्रेस के साथ। क्या तुम्हारे अंदर थोड़े से भी मैनर्स नहीं है? उसकी बातें सुन के सुमिन को गुस्सा आता है और वो मिस्टर सुहो से कहती है, क्या आप मेरे फेवर में कुछ भी नहीं कहेंगे? वो कहता है, तुम्हें तो पता है ना वेनरिन कितनी क्रेजी है,
इसलिए से थोड़ा और टॉलरेट कर लो। इसके बाद सुहो वेंड्रिन के साथ पार्टी के लिए चला जाता है। ऑक्शन में सुमिन वेंड्रिन के पीछे वाली सीट पे बैठ के उसके लिए बुराई सोच रही थी। तभी यहाँ वेंड्रिन के ब्रेसलेट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो सभी लोग उस पर बोली लगाने लगते हैं। तो वेंड्रिन मिस्टर सुहो को उस पर बोली लगाने के लिए कहती है। उन दोनों की बातें सुनकर सुमिन भी उस ब्रेसलेट पे 50 मिलियन की बोली लगाती है, तो वेंड्रिन जल्दी से 60 मिलियन की बोली लगाती है। यहाँ उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, पर तभी वेंड्रिन 200 मिलियन की बोली लगा देती है। तभी सुमिन जैसे ही आगे बोली लगाने वाली थी, तो वेंड्रिन उससे कहती है, इस तरीके से तो ऑक्शन कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्यों ना हम दोनों एक कंपटीशन करें और जो जीतेगा ये ब्रेसलेट उसी का होगा। सुमिन कहती है, वेंड्रिन क्या तुम मुझसे डर गई हो, और वैसे तुम मेरे साथ कैसा कंपटीशन करना चाहती हो? वेंड्रिन कहती है, इस ऑक्शन में जितने भी एंटीक पीस है उसमें से कुछ फेक भी है। अगर हम दोनों में से जो भी उन फेक आइटम के बारे में बता देता है उसे ही वो ब्रेसलेट मिलेगा, और लूजर को इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तभी एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर जियांग है वो आता है और कहता है, ए लड़की, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? इस ऑक्शन में जो भी आइटम है उन सबको मैंने पर्सनली चेक किया है, इनमें कोई भी फेक नहीं है। तभी सुमिन भी उनके पास जाके वेंड्रिन से कहती है, ये वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेजरर में से एक है, ये कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, और मुझे तो लगता है कि तुम ही क्रेजी हो जो यहाँ पे बकवास कर रही हो। वेंड्रिन कहती है, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि यहाँ पे कुछ आइटम फेक है तो तुम क्या करोगी? सुमिन कहती है, मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट दे दूंगी और साथ में सभी के सामने तुमसे सॉरी कहूंगी। इसके बाद मिस्टर जियांग वेंड्रिन को उन सभी एंटीक पीस में से फेक वाला निकालने को कहते हैं। तो मिस्टर सुहो वेंड्रिन का हाथ पकड़ के कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करोगी। वो कहती है, आप मुझ पे ट्रस्ट करिए, मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। ये कह के वो उन एंटीक पीस को देखने लगती है और वो एक फ्लावर पॉट उठा के कहती है, ये कोई एंटीक पीस नहीं है, ये एक फेक आइटम है। मिस्टर जियांग कहते हैं, ये इस ऑक्शन का सबसे एक्सपेंसिव एंटीक पीस है, तुम इसे फेक कैसे बता सकती हो? ये कह के वो वेंड्रिन की इंसल्ट करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ प्रेजेंट सभी लोग वेंड्रिन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तभी एक पर्सन कहता है, ये लेडी तो जहाँ भी जाती है मजाक का कारण बनती है। तभी मिस्टर सुहो उस पर्सन को चुप कराते हुए कहता है, मेरी वाइफ के बारे में बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, मिस्टर सुहो, आपके वाइफ ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई है। अब आपको इसके लिए रीपे करना होगा। इस पर वेंड्रिन कहती है, मिस्टर सुहो, आप टेंशन मत लीजिए, ये फ्लावर पॉट नकली है, इसलिए मैं गलत नहीं हूँ। सुहो कहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो वेंड्रिन उस फ्लावर पॉट को फेंकते हुए कहती है, ध्यान से इस पॉट के अंदर देखिए। तभी मिस्टर जियांग उस फ्लावर पॉट पे देखता है जिस पे लिखा था, ये प्रोडक्ट 2009 में चीन में बनाया गया है। ये देख के वहाँ प्रेजेंट सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो सुमिन कहती है, मिस्टर जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। पता नहीं ये बाकी के एंटीक पीस भी असली है या नकली। यहाँ वेंड्रिन उन एंटीक पीस को देखते हुए सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डेली यूज के आइटम इस टाइम के लोगों के लिए एंटीक पीस बन जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी लोगों को उन एंटीक पीस के बारे में बताने लगती है। ये सब सुन के मिस्टर जियांग पूछता है, मैडम, वैसे आपको इन सब के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है? वो कहती है, ये सब तो मैं यूज किया करती थी। ये सुन के वो सभी हैरान, पर तभी वो अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है, इन सब के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था। ये सुन के मिस्टर जियांग वेंड्रिन का हाथ पकड़ के खुद को उसका स्टूडेंट बनाने के लिए कहता है। यहाँ मिस्टर सुहो मिस्टर जियांग को वेंड्रिन से दूर कर देता है। तो वो कहती है, मुझे आपको स्टूडेंट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और टीचर को ढूंढ लेना। इसके बाद वो ब्रेसलेट लेके वहाँ से चली जाती है। बाहर आके वेंड्रिन जैसे ही कार में बैठने वाली होती है, तभी मिस्टर जियांग वहाँ आता है और उसे इन्विटेशन के साथ अपना कार्ड देते हुए 3 दिन बाद होने वाले एग्जीबिशन में आने के लिए कहता है। तो वो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और कार में बैठ के चली जाती है। घर आके वेंड्रिन उस ब्रेसलेट को देख के आज ऑक्शन में मिस्टर सुहो की बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो कहती है, मैं भी ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द पिंग हाउ को ढूंढना होगा। ये कह के वो डाइवोर्स पेपर की तरफ देखती है। इसके बाद वो मिस्टर सुहो के पास आती है और उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहती है, मैंने इस पे साइन कर दिए हैं, अब हम दोनों को साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। डाइवोर्स पेपर पे साइन देख के मिस्टर सुहो कहता है, क्या तुम सच में डाइवोर्स लेना चाहती हो? वो कहती है, हाँ, अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और इस फैमिली से दूर जाना चाहती हूँ। वो पूछता है, इस घर को छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगी?
वो कहती है मैं पिंक हाउस से मिलने जाऊंगी। ये सुन के मिस्टर सू उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम मेरी वाइफ हो और तुम इस घर को छोड़ने के बाद मेरी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती। वो कहती है हमारे टाइम पे तो डाइवोर्स होने के बाद लड़की को अपने एक्स हस्बैंड से एडवाइस भी नहीं लेनी पड़ती थी, इसलिए मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो वो कहता है तुम्हें अभी मुझे 200 मिलियन देने हैं, इसे दिए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए वो उन डाइवोर्स पेपर को फाड़ देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ वेंडिन अपसेट होते हुए सोचती है मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी वो उस कार्ड को देखती है जो मिस्टर जियांग ने उसे दिया था, जिसे देख के वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो एक सर्वेंट के पास आती है और उसे मिस्टर जियांग का कार्ड देते हुए उसके कांटेक्ट करने के लिए कहती है। सर्वेंट पूछती है क्या आप मिस्टर जियांग के नंबर पे कॉल करवाना चाहती है, पर वेंड्रिन को तो कॉल का मतलब ही नहीं पता था। तो वो कहती है हाँ जो इस पर लिखा है वही कर दो। तो सर्वेंट अपने फोन से उस नंबर पे कॉल लगा के उसे दे देती है। पहली बार मोबाइल देख के वेंड्रिन बहुत सरप्राइज होती है। तभी उसे मोबाइल से आवाज आती है तो वो कहती है मैं वेंड्रिन बोल रही हूँ, कल आपने मुझे एग्जीबिशन में आने के लिए कहा था तो मैं वहां जाने के लिए रेडी हूँ। आगे वेनरिन मिस्टर जियांग के साथ एग्जीबिशन सेंटर पे जाती है, जहाँ मिस्टर जियांग बताता है ये कंट्री का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है और यहाँ सभी तरीके के एंटीक पीस अवेलेबल है। मिस वेनरिन आपकी हेल्प से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये सुन के वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी वो जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो गार्ड उन्हें बाहर रोकते हुए कहता है अंदर जाने के लिए आपके पास एक एंटीक पीस होना जरूरी है। मिस्टर जियांग कहता है पर मेरे पास यहाँ का इनविटेशन है और मैंने आज तक जितने भी एग्जीबिशन अटेंड किए हैं उनमें तो कभी किसी एंटीक पीस की जरूरत नहीं पड़ी और इस रूल के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तभी वहाँ सुमिन अपने फ्रेंड के साथ आती है जिसका ये एग्जीबिशन सेंटर था और कहती है रूल्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता आज तुम दोनों अंदर जा पाओगे, इसलिए अच्छा होगा तुम वापस घर चले जाओ। इसके बाद वो उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। देखो तो दोनों बेशर्म कैसे सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ गार्ड वेंडिन से कहता है तुम लोगों के पास कोई एंटीक पीस नहीं है इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ सुमिन और उसका फ्रेंड वहाँ से अंदर चले जाते हैं। यहाँ वेंडिन एग्जीबिशन सेंटर के बाहर एक स्टॉल देखती है जहाँ एक पर्सन चीप एंटीक पीस बेच रहा था। तो वो मिस्टर जियांग के साथ उस स्टॉल पे जाती है। तभी वो वहाँ एक बॉक्स देखती है जिसे देख के वो सोचती है ये तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था और इस बॉक्स को तो केवल मैं ही ओपन कर सकती हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी मॉम ने इसमें मेरे लिए गिफ्ट रखा था। ये देख के वो खुश होती है और उस स्टॉल के ओनर से इस बॉक्स की प्राइस पूछती है तो वो इसके लिए $200 बताता है। यहाँ वेंडिन जैसे उसे पैसे देने लगती है तो वो पर्सन उसे देख के फिसल जाता है और कहता है अब मैं इस बॉक्स को $200 में नहीं बल्कि $20,000 में सेल करूंगा। ये सुन के वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो वो पर्सन कहता है अगर तुम्हें ये लेना हो तो लो वरना तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम 1 नाइट के बदले इसे मुझसे फ्री में ले सकती हो। ये सुन के वेंडिन उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो पर्सन उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तो वेंडिन उसे अपने मार्शल आर्ट से जमीन पे गिरा देती है। तो वो पर्सन उसे वो बॉक्स $200 में ही दे देता है। इसके बाद वेनरिन उस बॉक्स को लेके एग्जीबिशन सेंटर की तरफ जा रही होती है तो मिस्टर जियांग कहते हैं मिस वेनरिन आपको ये बॉक्स लेने के लिए इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कहती है आप बेफिक्र रहिए, इस बॉक्स के अंदर जो भी है उससे हम एग्जीबिशन सेंटर के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों गार्ड के पास जाते हैं। यहाँ वेनरिन उन्हें बॉक्स देती है तो गार्ड कहते हैं क्या तुम लोगों को मैं 3 साल का बच्चा लग रहा हूँ जो ये एक छोटा सा बॉक्स लाके मुझे दे रही हूँ। बिना एंटीक पीस के तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। वो कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये एक एंटीक पीस है। तभी सुमिन वहाँ आती है और कहती है क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो वो लड़का उस बॉक्स को लेके कहता है ये तो एक गंदा सा डिब्बा है। तो सुमिन भी उस डिब्बे को देखने लगती है और उसे फेंकते हुए कहती है ये तो एक कचरे का डिब्बा है, पता नहीं कुछ लोगों के लिए एंटीक पीस कैसे हो सकता है। वेनरिन कहती है कोई अंधा ही होगा जो इसे नहीं पहचान पाएगा। लगता है तुम ऑक्शन वाला दिन भूल गई हो। चलो आज हम फिर से एक शर्त लगाते हैं, अगर इस बॉक्स के अंदर एक एंटीक पीस हुआ तो तुम फ्यूचर में मेरे सामने कभी नहीं आओगी। सुमिन कहती है अगर इसके अंदर एंटीक पीस नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी वेनरिन उस बॉक्स को ओपन करके उसमें से एक सी पर्ल निकालती है जिसे देख के सुमिन कहती है हमें क्या पता ये असली है या नकली। वो कहती है
इसका पता तो इसे टेस्ट करके ही बताया जा सकता है। इसके बाद वो मिस्टर जियांग को सी पर्ल चेक करने के लिए देती है, तो मिस्टर जियांग उसे अच्छे से चेक करके बताते हैं ये तो सच में ओरिजिनल सी पर्ल है और इसकी कीमत तो ऑलमोस्ट $20 मिलियन है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, पर सुमिन कहती है क्या पता तुम दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हो ताकि तुम दोनों अंदर जा सको। वेनरिन कहती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम किसी और से चेक करवा सकती हो। तभी वो लड़का कहता है छोड़ो सुमिन, इन्हें अंदर जाने दो। वैसे तो मुझे भी इन पे बिलीव नहीं है, लेकिन ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वेनरिन मिस्टर जियांग के साथ अंदर चली जाती है। आगे एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ हाउ डायनेस्टी की पेंटिंग पे बिड लगाई जाती है। उस पेंटिंग को देख के वेनरिन को याद आता है कि ये पेंटिंग तो उसे पिंग हाउ ने गिफ्ट की थी। तभी वहाँ मौजूद सभी ट्रेजर बातें करने लगते हैं ये पेंटिंग तो काफी फेड हो चुकी है, इसके लिए तो $20 भी ज्यादा है। पता नहीं कौन इस पेंटिंग को लेने वाला है। तभी वेनरिन उस पेंटिंग के ऊपर 1 मिलियन की बोली लगा देती है। ये सुन के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं कि कैसी पागल औरत है जो इतनी बेकार पेंटिंग को इतनी हाई प्राइस पे खरीदना चाहती है। यहाँ सुमिन भी उनकी ये बातें सुन के हंसने लगती है, पर वो नहीं चाहती थी कि वेनरिन यहाँ से कुछ भी लेके जाए, तो वो उस पर 5 मिलियन की बोली लगा देती है। तभी उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसी बेकार पेंटिंग पे तुम इतने हाई प्राइस कैसे लगा सकती हो। वो कहती है तुम टेंशन मत लो, अगर वेनरिन इस पेंटिंग को लेना चाहती है तो मुझे उसकी प्राइस बढ़ानी होगी ताकि तुम्हें इस पेंटिंग के ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। यहाँ वेनरिन उस पेंटिंग पे 10 मिलियन की बोली लगाती है, तो मिस्टर जियान कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इस पेंटिंग पे इतने पैसे खर्च करना सही होगा। वो कहती है आप टेंशन फ्री रहिए, मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। इस पे सुमिन कहती है लास्ट टाइम तुम लकी थी, लेकिन हर बार तुम लकी नहीं हो सकती। इस बार तो मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। तभी वेनरिन अपनी पेंटिंग के पास जाती है और उस पर एक पानी का ग्लास डाल देती है, जिससे वो पेंटिंग एक कलरफुल पेंटिंग में चेंज हो जाती है, जिसे देख के उसे अपने पास्ट की याद आती है जहाँ पिंग हाउ ने उसे ये पेंटिंग उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी और कहा था इस पर जितना पानी डाला जाएगा उतना ही इसका रियल कंटेंट दिखने लगेगा। ये देख के क्वीन हान काफी खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी प्रेजेंट में मिस्टर जियांग कहता है ये तो इस वर्ल्ड के रिवर्स और माउंटेन का मैप है। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट सभी ट्रेजरर उस पेंटिंग की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं इस पेंटिंग की बोली तो बिलियंस में लगनी चाहिए थी। ये सब देख के सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम हमेशा इतनी लकी कैसे हो सकती हो। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम इस पेंटिंग को जीत गई हो तो तुम्हें यहाँ कैश पेमेंट करना होगा जो कि तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए इस पेंटिंग पे फिर से बोली लगने वाली है। तभी वेनरिन अपने बॉक्स में से सीपल निकाल के उसे ऑक्शन के लिए रख देती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग इस पे बोली लगाने लगती है, जहाँ वेनरिन इसे 10 मिलियन में बेच देती है। ये देख के सुमिन गुस्सा होते हुए अपने फ्रेंड से कहती है ये एग्जीबिशन तुम्हारी प्रॉपर्टी पे हो रहा है और तुम इस पागल औरत को ये सब क्यों करने दे रही हो। तो वो उल्टा सुमिन पे गुस्सा करते हुए कहता है पागल तो तुम हो, तुम्हारी वजह से मैंने मिस वेनरिन को ऑफेंड किया है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वेनरिन कहती है सुमिन तुम्हें तुम्हारी शर्त तो याद है ना, अब कभी भी तुम मेरे सामने वापस मत आना। ये सुन के वो गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। यहाँ वो लड़का आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वेनरिन से सॉरी कहता है। इसके बाद वेनरिन को वो पेंटिंग दे दी जाती है। घर पे मिस्टर सुहो वेनरिन से कहता है तुम एग्जीबिशन के लिए चली गई और मुझे बताया भी नहीं। वो कहती है मैंने वहाँ पे ये पेंटिंग बाय की है और इसकी हेल्प से मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, उसके बाद मैं ये घर छोड़ के जा सकती हूँ। ये सुन के मिस्टर सुहो को अच्छा नहीं लगता। तभी वेनरिन को मिस्टर जियांग का कॉल आता है जो उसे कहता है मैडम वो सीपल एक कस्टमर ने वापस दे दिया है, वो उसे नहीं लेना चाहता, इसलिए हमें उनके पैसे वापस देने होंगे और वो पेंटिंग में हमें फिर से एग्जीबिशन सेंटर में लौटानी होगी। इस पर वेनरिन को गुस्सा आता है और ये सब मिस्टर सुहो भी सुन रहा था, जो उसका मजाक बनाने लगता है और वहां से चला जाता है। आगे वेनरिन अपने रूम में बैठ के सभी एक्सपेंसिव आइटम को देख रही थी। तभी वहाँ मिस्टर सुहो आता है और कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। इसके बाद वो उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में ले आता है। यहाँ वो वेनरिन को फ्लाइंग वुडन हॉर्स पे राइड करने के लिए कहता है, तो वो कहती है मैं इस नकली घोड़े पे राइड नहीं कर सकती, मैं केवल रियल घोड़े पे ही राइड करती हूँ, ये सब तो बच्चों की चीजें हैं। पर वो तो उसकी एक नहीं सुनता और उसे गोद में उठा के ले जाता है। यहाँ वुडन हॉर्स पे राइड करके वेनरिन को बहुत अच्छा लगता है। उसे देख के मिस्टर सुहो उसकी फोटोज भी क्लिक करता है। इसके बाद वो दोनों
दोनों साथ में कॉटन कैंडी खाते हैं। यहाँ वो दोनों फुल एंजॉय करते हैं। इसके बाद मिस्टर सुहो उसे एक जगह लाता है जहाँ और कोई नहीं था। तभी यहाँ फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख के वेनरिन काफी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों उस फायरवर्क को एंजॉय करने लगते हैं। घर आके वेनरिन उस फायरवर्क की तारीफ करने लगती है तो सुहो उससे पूछता है, क्या तुम अब गुस्सा नहीं हो? वो कहती है, मैं किस बात से गुस्सा हूँ? सुहो कहता है, तुम अब घर छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? इस पर वेंटिन कहती है, मिस्टर सुहो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहता है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तो वो पूछती है, मैं इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकती हूँ? क्योंकि आज मैंने देखा एक लेडी स्टोर लगा के पैसे कमा रही थी और मेरे पास इतने एक्सपेंसिव आइटम है। क्यों ना आप मेरे लिए एक स्टोर स्टार्ट करें जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। सुहो पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो कहती है, मुझे 200 मिलियन चाहिए ताकि मैं आपको आपके पैसे पे करके यहाँ से जा सकूं। सुहो पूछता है, क्या तुम मुझे डाइवोर्स देने के लिए इतनी डेस्परेट हो? वो कहती है, वो आप ही थे जिसने पहले मुझे डाइवोर्स पेपर लाके दिए थे। अच्छा ही होगा, अब हम दोनों फ्री हो जाएंगे। इस पर वो कहता है, ये सब आइटम बेचने पर भी तुम्हें 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो उदास होते हुए पूछती है, फिर मैं किस तरीके से पैसे कमा सकती हूँ? तभी सुहो उसे मोबाइल में उसकी एक्टिंग दिखाता है, जिसे देख के वो कहती है, मुझे तो एक्टिंग करना ही नहीं आता, फिर मैं ये सब काम कैसे करूंगी? वो कहता है, तुम ये काम पहले भी किया करती थी, बट स्टेज से गिरने की वजह से शायद तुम ये सब भूल चुकी हो। वो पूछती है, वैसे ये सब करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? सुहो बताता है, यहाँ एक्टर को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एक्टिंग करके तुम मंथली कम से कम 10 मिलियन तक अर्न कर सकती हो और खुद का घर भी खरीद सकती हो। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सुहो को अपने रूम से बाहर निकाल देती है, जिस पर सुहो सोचता है, ये कैसी औरत है, खुद का काम होने के बाद मुझे रूम से ही बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट डे वेनरिन एक फिल्म के ऑडिशन के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है यहाँ तो एंशिएंट मूवी के लिए क्वीन हान के रोल के लिए ही ऑडिशन चल रहा था। यहाँ एक लड़की जिसका नाम मिनी है, वो पहले से ही उस रोल के लिए ऑडिशन दे रही थी, पर वो सही से एक्टिंग नहीं कर रही थी। तो डायरेक्टर गुस्सा होते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है। मिनी डायरेक्टर से लास्ट चांस मांगती है, तो डायरेक्टर उसे साइड में बैठने का बोल के नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाता है, जो कि वेनरिन ही थी। यहाँ वेनरिन को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी जाती है। उसे देख के डायरेक्टर कहता है, क्या तुम इस ड्रेस में ऑडिशन देने वाली हो? ये ऑडिशन मार्शल आर्ट का होने वाला है, तुम इस ड्रेस में कैसे एक्टिंग करोगी? उसे देख के वहाँ प्रेजेंट सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो वेनरिन अपनी ड्रेस को फाड़ के उसे शो ड्रेस में चेंज कर देती है और इसके बाद वो स्टेज पे ऑडिशन देने जाती है। यहाँ उसे उसी सीन का ऑडिशन देना होता है जो हमें इस ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसकी एक्टिंग देख के डायरेक्टर इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है, तुम इस रोल के लिए बेस्ट हो और मैं अभी के भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। यहाँ वेनरिन सैलरी के बारे में पूछती है, तो डायरेक्टर कहता है, सैलरी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर वैसे तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो वेनरिन उसे 200 मिलियन बताती है, जिसे सुन के डायरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, मेरी पूरी फिल्म का बजट ही 200 मिलियन है, मैं तुम्हें इतनी सैलरी नहीं दे सकता। वेनरिन पूछती है, फिर आप मुझे कितना अमाउंट दे सकते हैं? डायरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें 20 मिलियन तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। इस पर वेनरिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री हो जाती है। तभी वहाँ विनी आके डायरेक्टर से पूछती है, अगर आपको इसे लीड रोल में लेना है तो फिर मैं क्या करूंगी? डायरेक्टर कहता है, इस मूवी में और भी रोल है, तुम वो प्ले कर सकती हो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। इस पर विनी को वेनरिन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आगे वेनरिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ते हुए घर आ रही थी, तो मिस्टर सुहो गेट पर ही खड़ा होता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? वो कहती है, हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन अभी मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, बट मैं जल्दी आपको आपके पैसे लौटा दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन के सुहो को अच्छा नहीं लगता और वो वेनरिन को पकड़ के कहता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? वो कहती है, मिस्टर सुहो, आपने ही तो मुझे इस फैमिली को छोड़ने के लिए कहा था, फिर आपने अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया? वो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, जब से तुम स्टेज से गिरी हो तब से ही तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है, तुम्हें हर चीज के बारे में नॉलेज है और तुम मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट हो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। वो कहती है, आप मुझे पहले अच्छे से नहीं जानते थे। इस पर वो कहता है, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। ये कह के वो जैसे इसके क्लोज आने लगता है तो वेनरिन उसे रोक देती है। यहाँ उसकी स्ट्रेंथ देख के वो सोचता है, इसमें इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? तभी वेनरिन कहती है, हम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए ये सब हमारे लिए सही नहीं है। वो कहता है, इसमें क्या गलत है, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। इस पर वो कहती है, अब आप ये मत कह देना कि आपको अचानक से मुझसे लव हो गया है। ये सुन के मिस्टर सुहो कहता है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम केवल एक भ्रम हो। ये कह के वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सुओ हॉल में बैठा होता है। तभी वेंडिन आके कहती है, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। वो पूछता है, इतना जल्दी? तो वेंडिन कहती है, हाँ, मैं काम के लिए लेट नहीं होना चाहती। ये कह के वो जाने लगती है। तो मिस्टर सुहो कहता है, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। उसके बातें सुन के वो सोचती है, आज ये मुझसे इतने अच्छे से बातें कैसे कर रहे हैं, और उसे देखने लगती है। तो सुहो पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वेंडिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। वैसे भी शूटिंग लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ये कह के वहां से चली जाती है। जहाँ सुहो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरी वाइफ आज शूटिंग के लिए जा रही है, उसे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसे वहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। इधर शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मूवी के डायरेक्टर ने अपने नेफ्यू को मूवी की शूटिंग करने के लिए भेजा था। यहाँ वो अपने दोनों असिस्टेंट से अपनी सेवा कराते हुए उनके साथ गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसे उसके अंकल का कॉल आता है, जो कहते हैं, इस मूवी की एक्ट्रेस सीईओ की वाइफ है, इसलिए ध्यान रखना कि उन्हें वहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो कहता है, अंकल आप टेंशन मत लो, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ एक ब्लैक कार से एक्ट्रेस की तरह मिनी की एंट्री होती है, जिसने बहुत ही बेकार ऑडिशन दिया था। उसे देख के असिस्टेंट कहती है, बॉस, आज यहाँ पे दो दो एक्ट्रेस है, इनमें से कौन सी सीईओ की वाइफ होगी? तो दूसरा असिस्टेंट कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? एक तो पैदल आई है और दूसरी लग्जरी कार में आई है। इन दोनों को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि सीईओ की वाइफ कौन है। ये सुन के डायरेक्टर कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, अब सीईओ की वाइफ को खुश करना हम लोगों का ही काम है। इसके बाद डायरेक्टर मिनी को सीईओ की वाइफ समझ के रिसीव करने चला जाता है और यहाँ उसकी चापलूसी करने लगता है। मिनी सोचती है, पता नहीं ये लोग मुझे सीईओ की वाइफ क्यों समझ रहे हैं, पर मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुझे इन लोगों को कुछ और नहीं बताना चाहिए। ये सोच के वो कहती है, मैंने मेरे हस्बैंड से मना किया था कि सेट पे मेरी आइडेंटिटी किसी को भी ना बताए, पर शायद उन्हें मेरी ज्यादा ही परवाह है, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को मेरे बारे में पहले ही बता दिया। यहाँ डायरेक्टर उसका बैग लेके उसे आराम से बैठा देता है। यहाँ वो बैग वेंडिन को पकड़ने के लिए कहता है। ये देख के मिनी मन ही मन काफी खुश होती है। इस पर वेंडिन कहती है, मैं किसी और का बैग क्यों पकड़ूं? तो मिनी कहती है, वेंडिन, तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? मेरा बैग पकड़ने के लिए तो तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। पर वेंडिन तो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तो मिनी गुस्से में उसे पकड़ के कहती है, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? तो वेंडिन उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हारा बैग नहीं पकड़ूंगी। इस पर डायरेक्टर कहता है, वेंडिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर सुओ की वाइफ है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ये सुन के वो सोचती है, मिस्टर सुओ की वाइफ तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? क्या मिस्टर सुओ की सुमिन के अलावा एक और मिस्ट्रेस है? खैर, मुझे इन सबसे क्या लेना देना, मुझे तो वैसे भी पैसे कमाने हैं। ये सोच के वहां से चली जाती है। आगे असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है, हमने जो हॉर्स रेंट पे लिए थे उन सभी को डायरिया हो गया है, अब हम दूसरे हॉर्स भी रेंट पे नहीं ले सकते। ये सुन के डायरेक्टर हैरान हो जाता है। तभी उसकी दूसरी असिस्टेंट कहती है, हमें सीईओ की वाइफ से हेल्प लेनी चाहिए, सीईओ का खुद का हॉर्स फार्म है, वो हमारी हेल्प जरूर करेगी। तभी डायरेक्टर मिनी से कहता है, मैडम, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम हॉर्स रेंट पे नहीं ले सकते, क्या आप सीईओ को कह के अपना हॉर्स फार्म हमें शूटिंग के लिए दे सकती हैं? इस पर मिनी उसे वहाँ शूटिंग करने के लिए हाँ बोल देती है। ये सुन के डायरेक्टर खुश हो जाता है और वो सभी मिनी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ मिनी सोचती है, अच्छा हुआ जो मेरा ब्रदर मिस्टर सुहो के हॉर्स फार्म का सिक्योरिटी गार्ड है, अब किसी को भी मेरी आइडेंटिटी पर डाउट नहीं होगा। ये सब देख के वेंडिन सोचती है, मिस्टर सुहो तो बहुत शातिर इंसान है, एक साथ इतनी सारी औरतों को अपने जाल में फंसा रखा है। इसके बाद वो सभी हॉर्स फार्म में आ जाते हैं। यहाँ गार्ड उन्हें अंदर जाने के लिए मना कर देता है। तो डायरेक्टर मिनी से कहता है, मैडम, ये फार्म तो आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किया था ना, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? मिनी कहती है, आज हम यहाँ पे शूटिंग करने वाले हैं, शायद मेरे हस्बैंड ने यहाँ की क्लीनिंग करने को बोला होगा, इसलिए ये गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। इसके बाद वो कॉल करके किसी को यहाँ आने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो मिनी का ही ब्रदर था। यहाँ वो उनके लिए हॉर्स फार्म ओपन कर देता है। इसके बाद वो सभी लोग अंदर शूटिंग की अरेंजमेंट करने लगते हैं। यहाँ डायरेक्टर हीरोइन को क्वीन हान की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देता है, तो वो स्क्रिप्ट वेंडिन ले लेती है। इस पर डायरेक्टर कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? यह कहती है, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं ही क्वीन हान की एक्टिंग करने वाली हूँ। डायरेक्टर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने अंकल से बात की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि सीईओ की वाइफ ही इस मूवी की हीरोइन है। यहाँ मिनी कहती है,
सभी को पता है कि सीईओ की वाइफ ही इस मूवी की हीरोइन है और मैं सीईओ की वाइफ हूँ। अच्छा होगा तुम ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो। वेंड्रिन कहती है इस रोल के लिए तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी करनी पड़ेगी, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? मिनी कहती है क्या तुमने मुझे डरपोक समझा हुआ है? इसके बाद वो डायरेक्टर को एक अच्छा सा हॉर्स अरेंज करने के लिए कहती है, तो डायरेक्टर उसके लिए एक व्हाइट हॉर्स अरेंज करता है। यहाँ मिनी उस हॉर्स पे चढ़ने की कोशिश करती है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पे कैसे चढ़े। ये देख के असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है मुझे नहीं लगता सीईओ की वाइफ को हॉर्स राइडिंग करनी आती है। पर मिनी जैसे तैसे करके घोड़े के ऊपर बैठ जाती है। तभी डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है देखो वो घोड़े के ऊपर बैठ चुकी है। असिस्टेंट कहता है घोड़े के ऊपर बैठने से काम नहीं होगा, उसे चलाना भी आना चाहिए। इधर मिनी घोड़े की रस्सी पकड़ के उसे चलने के लिए कहती है, जिसे देख के असिस्टेंट हंसने लगता है। यहाँ मिनी घोड़े पे गुस्सा करते हुए उसे चलने के लिए कहती है। ये देख कर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है मुझे नहीं लगता सीईओ की वाइफ को हॉर्स चलाना आता है। यहाँ मिनी परेशान होकर घोड़े से उतर जाती है और कहती है मुझे लगता है ये घोड़ा बीमार है इसलिए ये नहीं दौड़ रहा। इस पर वेंड्रिन कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे सबसे पावरफुल हॉर्स मिल सकता है? मैं उस पर राइड करना चाहती हूँ। डायरेक्टर कहता है क्या तुम पागल हो? उस पावरफुल घोड़े को तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकती। उसके ऊपर राइड करना मतलब खतरा मोल लेना, इसलिए बेहतर होगा तुम ये सब ना ही करो। पर वेंड्रिन तो सीटी बजा के उसी पावरफुल ब्लैक हॉर्स को बुला लेती है और उस पर बैठ के हॉर्स राइडिंग करने लगती है, जिसे देख के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ डायरेक्टर सोचता है ना चाहते हुए भी मुझे इसे ही चूज करना पड़ेगा क्योंकि सीईओ की वाइफ को तो कुछ भी नहीं आता। इसलिए वो अनाउंस करता है इस मूवी की एक्ट्रेस वेंड्रिन होगी। ये सुन के मिनी को बहुत गुस्सा आता है। घर पे मिस्टर सूहो वेंड्रिन का वेट कर रहा था। तभी वेंड्रिन वहाँ आती है और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो मिस्टर सूहो उसे रोक के पूछता है आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें शूटिंग पे मजा नहीं आया? वो कहती है मेरे काम का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। ये कह के वो अंदर चली जाती है। या वो सोचता है आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके आज शूटिंग पे जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मिस्टर सुहो वहाँ आता है, पर तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे अर्जेंट मीटिंग में बुलाता है। तो वो वेंड्रिन से मिले बिना ही वापस वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए वेंड्रिन भी देख लेती है और सोचती है मिस्टर सुहो यहाँ क्या कर रहे थे। तभी डायरेक्टर उससे नेक्स्ट सीन के लिए रेडी होने को कहता है जो कि पिंग हाउ के साथ क्वीन हान की फर्स्ट मीटिंग थी। तभी असिस्टेंट वहाँ पे पिज्जा एंड स्नैक्स खाने के लिए लाता है और कहता है ये मिस्टर सुहो ने हम सभी के लिए भेजा है। ये देख के क्रू के सभी मेंबर्स मिनी से कहते हैं तुम वाकई में बहुत लकी हो जो तुम्हें मिस्टर सुहो जैसे हस्बैंड मिले हैं। तभी वेंड्रिन को सुहो का कॉल आता है जो इससे पूछता है तुम्हें पिज्जा और बाकी का स्नैक्स कैसा लगा। वो कहती है क्या ये सब आपने मेरे लिए भेजा है? वो कहता है हाँ वो सब मैंने तुम्हारे लिए भेजा था। वेंड्रिन कहती है पर यहाँ मिनी तो कह रही थी कि ये सब आपने उसके लिए भेजा है। वो पूछता है ये मिनी कौन है? मैं उसे नहीं जानता। वेंड्रिन कहती है इस मूवी की दूसरी एक्ट्रेस, उसने कहा है कि वो आपकी वाइफ है। मैंने सोचा शायद ये तुम्हारी दूसरी मिस्ट्रेस होगी। ये सुन के वो कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। ये सुन के वेंड्रिन कहती है मैं अभी बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी मिनी उसे इतराते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। तो वेंड्रिन ब्रेकफास्ट लेके कहती है तुम सीईओ की वाइफ तो नहीं हो। मिनी कहती है अगर मैं सीईओ की वाइफ नहीं हूँ तो क्या तुम उसकी वाइफ हो। यहाँ वेंड्रिन उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देती और वो ड्रिंक पीने लगती है जो उसे काफी पसंद आती है। तभी डायरेक्टर अनाउंसमेंट करता है कल इवनिंग में शूट खत्म होने के बाद मिनी हमें 5 स्टार होटल में पार्टी देने वाली है, इसलिए सभी रेडी होकर टाइम पे पहुंच जाना। ये सुन के सभी क्रू मेंबर्स खुश हो जाते हैं। इवनिंग में वेंडिंग मिस्टर सुहो का वेट कर रही थी। तभी उसकी कार देख के वो साइड में जाके छिप जाती है और उसे कार से निकलता हुआ देख के घर के अंदर जाने लगती है। तो मिस्टर सुहो से पूछता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। वो कहती है मैं क्यों आपका वेट करूंगी, मैं बस अभी भी घर पे आई हूँ। सुहो पूछता है वैसे आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो कहती है कल हमारी शूटिंग खत्म होने वाली है और कल इवनिंग में मिनी 5 स्टार होटल में सभी क्रू मेंबर्स को पार्टी देने वाली है और उसने कहा था कि ये सब आप अरेंज करवा रहे हो। वो पूछता है ये मिनी कौन है। वेंड्रिन कहती है क्या आप सच में से नहीं जानते। वो कहता है मैं उसे क्यों जानूंगा, वैसे कल मैं भी तुम्हारे साथ इस पार्टी में चलूंगा, मैं भी तो देखूं ये मिनी कौन है जो मेरा नाम लेके ये सब काम कर रही है। तो वो वेंड्रिन के क्लोज आके कहता है
कल पार्टी में मैं सारी अरेंजमेंट करवा दूंगा, तुम अच्छे से रेडी हो के आना। ये कह के वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे शूटिंग का लास्ट सीन चल रहा था, जहाँ वेन रिन हीरो की जगह मिस्टर सुहो को इमेजिन करने लगती है, जो कहता है फ्यूचर में तुम मेरे अलावा किसी और मैन को एक्सेप्ट मत करना। इसके साथ ही उनका शूट खत्म हो जाता है और यहाँ वेन रिन इमोशनल होने लगती है। तभी एक पर्सन वहाँ बहुत सारी ड्रेसेस लाता है, जिसे देख के सभी क्रू मेंबर्स उन ड्रेसेस की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं शायद ये ड्रेसेस सीईओ ने अपनी वाइफ के लिए भेजी है। यहाँ मिनी एक ड्रेस निकाल के कहती है ये सभी ड्रेसेस मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मेरे लिए ही बनवाई है, उन्हें यहाँ आने का टाइम नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने ये सभी ड्रेसेस यहाँ भिजवा दी। यहाँ वो अपने हस्बैंड की तारीफों के पुल बांधी जा रही थी, जिसे देख के वेनरिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे देख के मिनी कहती है तुम क्यों इतना हंस रही हो? वो कहती है क्योंकि ये सभी क्लोथ तुम्हारे हस्बैंड ने भेजे हैं, क्यों ना तुम हमें ये ट्राई करके दिखाओ। मिनी कहती है ठीक है, मैं अभी आप सभी को ये ड्रेस पहन के दिखाती हूँ। तभी डायरेक्टर सभी को नई मूवी के प्रोड्यूसर मिस्टर वांग से मिलाता है। इसके बाद वो सभी को पार्टी के लिए रेडी होने का बोल देता है। आगे मिनी एक ड्रेस पहनती है जो उसे काफी टाइट आ रही थी, उससे तो वो ड्रेस की जिप भी बंद नहीं हो रही थी, तो वो बाहर जाके क्रू मेंबर्स को जिप बंद करने के लिए कहती है। तो एक पर्सन उसकी जिप बंद करने की कोशिश करता है, पर उससे भी वो बंद नहीं होती। यहाँ वेंडन कहती है मुझे नहीं लगता ये ड्रेसेस तुम्हारे लिए हैं। मिनी कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, ये सभी ड्रेसेस मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनवाई है, अगर ये मेरी साइज की नहीं होगी तो किसकी साइज की होगी। ये सुन के वेंडन कहती है अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। ये सुन के असिस्टेंट कहता है क्या ये झूठ बोल रही है, क्या ये सच में सीईओ की वाइफ नहीं है? मिनी कहती है अभी मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए ये ड्रेस मुझे फिट नहीं आ रही। तभी वेनरिन एक ड्रेस उठा के उसे ट्राई करने के लिए जाती है, तो मिनी उसे रोकते हुए कहती है ये ड्रेस तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम इसे नहीं पहनोगी। वेनरिन कहती है पहली बात ये ड्रेस तुम्हारी नहीं है, और दूसरी बात मैं तुम्हें इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। यहाँ उस ड्रेस को लेकर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो असिस्टेंट कहती है मैडम वेनरिन को ये ड्रेस एक बार ट्राई करने दो, वैसे भी ये ड्रेस इसकी साइज की नहीं है तो इसे फिट नहीं आएगी। तो मिनी भी उसे वो ड्रेस ट्राई करने के लिए दे देती है। तो वेनरिन उस ड्रेस को चेंज करने के लिए चली जाती है। यहाँ मिनी सभी के सामने वेनरिन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तभी वेनरिन वो ड्रेस पहन के बाहर आती है, जिसे देख के वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं सीईओ की वाइफ की ड्रेस वेनरिन को फिट कैसे आ सकती है, क्या मिनी ने हमसे झूठ बोला था? वेनरिन कहती है ये सभी ड्रेसेस मेरे मेजरमेंट की है। तभी मिनी कहती है उस पर्सन ने तो कहा था कि ये सभी ड्रेस सीईओ ने भेजी है, पर शायद उसने ये नहीं बताया कि ये मिस्टर सुहो ने नहीं भेजी। हो सकता है वेनरिन का हस्बैंड किसी छोटी कंपनी का सीईओ हो, इसलिए ये सब गलतफहमी हो गई। वैसे भी मुझे तुम्हारी ड्रेसेस पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के वो उस ड्रेस को चेंज करने चली जाती है। यहाँ दोनों असिस्टेंट उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं और आज रात पार्टी में उसे लाने के लिए कहते हैं। वेनरिन कहती है हाँ वो आज रात पार्टी में जरूर आएंगे, तब तुम लोग उन्हें देख लेना। तभी मैंने ड्रेस चेंज करके आती है, तो असिस्टेंट उसे कहती है आज रात वेनरिन के हस्बैंड पार्टी में आने वाले हैं, क्या मिस्टर सुहो भी पार्टी में आएंगे? मिनी कहती है हाँ वो भी जरूर पार्टी में आएंगे, आखिरकार वो कंट्री के रिच सीईओ जो है। आगे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिनी सभी क्रू मेंबर्स के साथ बैठ के एंजॉय कर रही थी। तभी वेनरिन वहाँ आती है, तो मिनी अपना पर्स उस सीट पर रखते हुए कहती है यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम दूसरी जगह जाके बैठो। वो कहती है इस मूवी की हीरोइन मैं हूँ, इसलिए मैं यहीं पर बैठूंगी। मिनी कहती है तुम लीड रोल में हुई तो क्या हुआ, सीईओ की वाइफ तो मैं ही हूँ और यहाँ पे केवल मैं ही बैठना डिजर्व करती हूँ। ये सुन के वेनरिन हंसते हुए कहती है फिर तो यहाँ पे मुझे ही बैठना चाहिए, ना कि तुम्हें। यहाँ उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी वेनरिन उसका पर्स उठा के फेंक देती है और खुद जाके उसकी सीट पे बैठ जाती है। यहाँ उन दोनों के बीच बातों ही बातों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और मिनी उसे धमकाने लगती है। तो प्रोड्यूसर वेनरिन से कहता है तुम्हें सीईओ की वाइफ के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, मुझे डर है कहीं ये फिल्म के साथ साथ तुम्हारा फ्यूचर भी खराब ना कर दे। यहाँ मिनी भी अपने हस्बैंड को लेकर बड़ी बड़ी फेंकने लगती है। तभी सभी के फोन पे एक न्यूज आती है कि मिस्टर सुहो की एंट्री होने वाली है। ये जान के सभी लोग एक्साइटेड होके उसका वेट करने लगते हैं। तभी यहाँ मिस्टर सुहो की एंट्री होती है और वो वेनरिन से कहता है मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? वो कहती है आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। उसे देख के मिनी कहती है तो तुम वेनरिन के हस्बैंड हो? वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मिनी कहती है भला मैं तुम्हें क्यों जानूंगी, क्या तुम किसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो जो मैं तुम्हें जानूं? तुम्हारी वाइफ ने मुझे बहुत अफेंड किया है, इसलिए तुम अभी के अभी से यहाँ से ले जाओ। मिस्टर सुहो कहता है मैंने सुना है कोई मेरी फेक वाइफ बन के शूटिंग पे सभी लोगों को बुली कर रही थी, पता नहीं वो कौन है। इसके बाद वो मिनी से उसका नाम पूछता है। मिनी कहती है
तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना देना है? वैसे भी मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, तब तुम खुद ही देख लेना कि मैं कौन हूँ। मुझे तो वाकई में इस पागल लड़की पे हंसी आ रही है। पता नहीं इसे इतना झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। यहाँ मिस्टर सुहो कहता है, मुझे नहीं लगता सुहो कंपनी का प्रेसिडेंट तुम्हारा हस्बैंड है, क्योंकि मिस्टर सुहो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मेरी वाइफ तुम नहीं वेनरिन है। ये सुन के सभी लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ असिस्टेंट कहता है, मिस्टर सुहो कभी पब्लिक के सामने नहीं आए, लेकिन आज अपनी वाइफ के लिए सभी के सामने आ चुके हैं। ये सुन के मिनी कहती है, वही तो मैं भी कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड को आज तक किसी ने नहीं देखा, इसलिए वेनरिन अपने हस्बैंड को सुहो कंपनी का सीईओ बनाकर लाई है। जल्दी मेरे हस्बैंड यहाँ आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसे झूठे लोग इस पार्टी में रहे। तो यहाँ वो गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने को कहती है। जैसे ही गार्ड उन्हें बाहर निकालने वाले होते हैं तो वेनरिन उन गार्ड की धुलाई कर देती है। उसकी फाइट देख के मिनी डर जाती है। तभी वेनरिन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये थप्पड़ मेरे हस्बैंड का नाम चुराने के लिए। इसके बाद उसे दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये थप्पड़ मुझे परेशान करने के लिए। इसमें मिनी गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये कह के वो जैसे उस पर हाथ उठाने वाली होती है तो मिस्टर सू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहती हो? तभी वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि मिस्टर सुहो का असिस्टेंट था, जिसे देख के सभी लोग कहते हैं, अरे ये तो मिस्टर सुहो का पर्सनल असिस्टेंट है। तो मिनी उसे पकड़ के कहती है, क्या मिस्टर सुहो ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तो वो उसे इग्नोर करते हुए मिस्टर सुहो और वेनरिन को ग्रीटिंग करता है। ये देख के मिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है और सभी क्रू मेंबर्स बातें करने लगते हैं। अगर ये सच में मिस्टर सुहो है तो वेनरिन ही इनकी वाइफ है और इतने टाइम से हम इसे गलत समझ रहे थे। यहाँ वो सभी मिनी से कहते हैं, तुम्हें इतना झूठ बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए। तभी मिस्टर सुहो अपने असिस्टेंट को मिनी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, तो गार्ड्स मिनी को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ मिनी कहती है, वेनरिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आगे वेनरिन वॉशरूम में होती है, तभी वहाँ मिनी भी आ जाती है और उसके साथ फाइट करने की कोशिश करती है, पर वेनरिन उसे डराते हुए कहती है, क्या एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती? मिनी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वेनरिन कहती है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि प्रेसिडेंट की फेक वाइफ बनो, ये सब तुमने खुद किया है, इसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो, और आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, पर तभी यहाँ उसका जेट पेंडेंट गिर जाता है, जिसे मिनी उठा के वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर सुहो एंड वेनरिन घर पे आते हैं, तो वहाँ मिस्टर सुहो के ग्रैंडपा बैठे होते हैं, जिन्हें देख के वेनरिन सोचती है, ये तो ओल्ड किंग की तरह लग रहे हैं, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? मुझे इन सब के बारे में पता करना होगा। यहाँ सुहो कहता है, ग्रैंडपा आप आने से पहले मुझे बता देते, मैं आपके लिए सारी अरेंजमेंट करवा देता। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं बीजिंग में अपने फ्रेंड से मिलने आया था, तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। यहाँ मिस्टर सुहो ग्रैंडपा के साथ बातें करने लगता है, तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, वैसे मैंने तुमसे उस जेट पेंडेंट के दूसरे पीस को ढूंढने के लिए कहा था, क्या वो तुम्हें मिला? तो वो अपने पॉकेट से पेंडेंट निकालते हुए कहता है, अभी तो वो मुझे नहीं मिला, पर आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही वो मुझे मिलता है मैं आपको बता दूंगा। उस पेंडेंट को देख के वेनरिन कहती है, इसका दूसरा पीस तो मेरे पास है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे वो दूसरा पीस दिखाओ। उनकी बातें एक सर्वेंट भी सुन रही थी। यहाँ वेनरिन अपने गले पे हाथ लगाती है, पर वहाँ उसका पेंडेंट नहीं होता, तो वो कहती है, शायद वो कहीं खो गया है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी मैरिज हो चुकी है, तुम्हें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, तुम इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ वो सर्वेंट मिनी को कॉल करके उस पेंडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुन के मिनी वेनरिन के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंडसन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें इससे डाइवोर्स चाहिए, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें इस लेडी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे डाइवोर्स दे सकते हो। सुहो कहता है, ग्रैंडपा ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई गलतफहमी हो रही है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, जिसके पास पेंडेंट का सेकंड पीस होगा तुम्हें उसे ढूंढना होगा और वही तुम्हारी डेस्टिनी है। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से सुहो को देखते हुए सोचते हैं, प्लीज तुम मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन लास्ट टाइम जब तुम्हारी मैरिज हुई थी तब तुम्हें ही मैंने वो पेंडेंट दिया था, और जिस लड़की के पास वो सेकंड पार्ट होगा वही तुम्हारी डेस्टिनी है, ना कि वेनरिन। हालांकि वेनरिन लास्ट लाइफ में तुम्हारी वाइफ क्वीन हान की तरह लगती है, लेकिन इसमें क्वीन हान की तरह बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, ये बिल्कुल वीक है, इसलिए ये तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट डे मिनी ग्रैंडपा के साथ बातें कर रही थी, तो वेनरिन भी उन दोनों को देख लेती है। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, इसका मतलब तुम ही मेरे ग्रैंडसन की डेस्टिनी हो। इस पर वो कहती है,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों से आप उस जेड पेंडेंट को ढूंढ रहे हैं। तभी मिस्टर सुहो वहां आके कहता है, मिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये लड़की ही तुम्हारी डेस्टिनी है। इस पर सुहो कहता है, ग्रैंडपा मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं वेनरिन को डाइवोर्स देके किसी और से मैरिज नहीं करूंगा। रही बात इस लड़की की, तो आप इसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ये कह के वो वेनरिन के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकता। तो मिनी ग्रैंडपा को संभालते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप टेंशन मत लीजिए, अगर वो मुझे मैरिज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास ये पेंडेंट है, हम सभी एक फैमिली हैं और तुम ही इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बनोगी। ये सुन के वो सोचती है, ये पेंडेंट तो वाकई बहुत कमाल का है, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। आगे जब ग्रैंडपा मिनी के साथ घूम रहे थे तो वो उसे कहते हैं, लास्ट लाइफ में सुहो ही पिंघाओ हुआ करता था, इस लाइफ में वो सब कुछ भूल चुका है, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है, पर अब से मैं यहीं रहूंगा ताकि वो तुम्हें भूली ना करे। ये सुन के वो नाटक करते हुए कहती है, ग्रैंडपा पास्ट लाइफ की बहुत सी बातें हैं जो मुझे याद नहीं रही। ग्रैंडपा कहते हैं, जब मैं पास्ट लाइफ से यहाँ आया था तो मेरी भी कुछ मेमोरी लॉस हुई थी और शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा, लेकिन अब मुझे सब याद है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं, इस पेंडेंट की हेल्प से मैं पास्ट लाइफ से इस मॉडर्न टाइम में आ गया था और इसी पेंडेंट की वजह से तुम भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ चुकी हो। उस टाइम तुम पिंघाओ की वाइफ हुआ करती थी। ये सुन के मिनी सोचती है, इसका मतलब वेनरिन ही क्वीन हान है। अब तो ये पेंडेंट मेरे पास है, इसलिए मैं ही सबकी नज़र में क्वीन हान हूँ। दूसरी तरफ वेनरिन और मिस्टर सुहो लंच कर रहे थे तो वो कहती है, ये खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी है, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। यहाँ मिस्टर सुहो से कहता है, ग्रैंडपा ने हम दोनों को फायरिंग रेंज में जाने को कहा है, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? वो कहती है, हाँ मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, मुझे तीरंदाजी बहुत पसंद है। वो कहता है, लेकिन वहाँ मिनी भी आने वाली है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मना कर सकती हो। वो कहती है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। सुहो कहता है, ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। आगे वो दोनों तीरंदाजी के लिए आते हैं। यहाँ वेनरिन टारगेट पे निशाना लगाने लगती है, बट उसका तीर टारगेट पे नहीं लगता। ये देख के सुहो कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम तीरंदाजी में बहुत अच्छी हो। वो कहती है, अभी तो बस स्टार्टिंग है। तभी वहाँ मिनी अपनी टोली के साथ आती है और सोचती है, तीरंदाजी ही एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बेस्ट हूँ। यहाँ वो तीनों मिलकर वेनरिन को हराने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी मिनी वहाँ आके वेनरिन की इंसल्ट करते हुए कहती है, अगर तुम्हें तीरंदाजी नहीं आती तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वेनरिन भी उसकी बात का अच्छे से जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम्हें वॉशरूम वाली बात याद नहीं है? यहाँ इन दोनों की तीरंदाजी का तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे शब्दों के बाण बहुत अच्छे से चला रही थी। इसके बाद मिनी तीरंदाजी करने लगती है, जो वेनरिन से काफी अच्छा कर रही थी। यहाँ वो लास्ट में बिल्कुल टारगेट पे हिट करती है तो वेनरिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बस तुम्हें इतना ही आता है? तो मिनी वहाँ एक मूविंग ऑब्जेक्ट को लाने के लिए कहती है। यहाँ गार्ड एक छोटी बच्ची को लाके उस पे एप्पल रख देता है। ये देख के वेनरिन थोड़ी टेंशन में आ जाती है। यहाँ मिनी जैसे ही टारगेट हिट करने लगती है तो वेनरिन उसे रोकते हुए कहती है, तुम किसी पर्सन को तीरंदाजी के लिए कैसे यूज कर सकती हो? मिनी कहती है, मैं तीरंदाजी में एक्सपर्ट हूँ और इसके सभी रूल्स के बारे में जानती हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हार मान लो और यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए वो जैसे ही टारगेट हिट करने लगती है तभी वेनरिन भी उसकी तरफ टारगेट करके खड़ी हो जाती है। ये देख के मिनी डर जाती है और उसे ये सब ना करने को कहती है। वेनरिन कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तीरंदाजी में बहुत अच्छी हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मिनी कहती है, मैं अब ये गेम नहीं खेलना चाहती, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करती हूँ। वेनरिन कहती है, पहले तुम इस बच्ची को यहाँ से जाने दो। मिनी कहती है, ठीक है, तुम इस बच्ची को यहाँ से ले जा सकती हो। ये कह के वो वहाँ से अपनी टोली के साथ भाग जाती है। इसके बाद वो बच्ची वेनरिन को थैंक यू बोलती है तो वेनरिन उससे पूछती है, बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो कहती है, मेरा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो वो पर्सन बताता है, ये बच्ची एक ऑर्फनेज की है और मुझे नहीं पता मिस मिनी से कहाँ से लाई। ये सुन के सुहो कहता है, अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हारा शूटिंग सेंटर बंद करवा दूंगा, और हाँ, जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक इसका सारा एक्सपेंस तुम ही उठाओगे। इसके बाद वो पर्सन उस बच्ची को वहां से ले जाता है। आगे मिस्टर सुहो और वेनरिन बाहर आ रहे थे तो वेनरिन उसे देखे जा रही थी तो वो पूछता है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो?
वो कहती है, कुछ नहीं, बस आपकी ये साइड मैंने पहली बार देखी है। आपने जो जस्टिस किया है वो वाकई काबिले तारीफ था। आज मैं आपसे काफी इम्प्रेस हुई हूँ। इस पर वो पूछता है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तो वो हाँ में सिर हिलाती है। सुहो पूछता है, क्या तुम्हारे और उसके भी बच्चे थे? ये सुन के वो पूछती है, मिस्टर सुहो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो कहता है, उस वर्ल्ड में तुम एक जनरल हुआ करती थी जिसने प्रिंस पिंग हाउस से मैरिज की थी। ये सच है ना? वेंडिन पूछती है, आपको ये सब कब पता चला? वो कहता है, जब तुम स्टेज से गिरी थी तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा था तभी मुझे पता चल गया कि तुम ही क्वीन हान हो। तो वेंडिन कहती है, अब आपको सच पता चल चुका है, पर मुझे नहीं पता रियल वेंडिन कहाँ है। और आपने अब तक जितना भी मेरा ध्यान रखा है उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब जल्द से जल्द मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और आपका जितना भी अमाउंट है वो मैं धीरे धीरे पे कर दूंगी। सुहो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता। मैं उस टाइम पहले वाली वेंडिन को डाइवोर्स देना चाहता था। वो कहती है, पर मैं पिंगहाउ की वाइफ हूँ और आपकी वाइफ वेंड्रिन है। पर मिस्टर सुहो उसे यहाँ से ना जाने के लिए इंसिस्ट करता है। तो वेंड्रिन कहती है, मुझे मेरे ओल्ड हस्बैंड को ढूंढना होगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रह सकती और ना ही आपकी वाइफ बनने का प्रिटेंड कर सकती हूँ। ये सुन के वो अपसेट हो जाता है और कहता है, इसका मतलब क्या तुम मुझे डाइवोर्स देकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी? वो कहती है, हाँ, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। ये सुन के मिस्टर सुहो उसे घर ले जाता है। रात को वेंड्रिन जब अपने रूम में सोने आती है तो मिस्टर सुहो का काम करता देख के वो पूछती है, आप यहाँ कितनी देर तक काम करने वाले हैं? वो कहता है, जब मेरा काम फिनिश हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन के वेंड्रिन अपने बेड पे सोने चली जाती है। तभी सुहो कहता है, मेरी वाइफ कहती थी जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ जाए। ये कह के वो भी उसी बेड पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद सुहो वेंड्रिन के ऊपर हाथ रख देता है तो वेंड्रिन की नींद खुल जाती है। उसे देख के वो पिंगहाउ कहती है। ये सुन के वो सोचता है, क्या ये अभी भी पिंगहाउ के बारे में ही सोच रही है? तभी वेंड्रिन वहां से उठने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ भारी होने की वजह से वो वहां से नहीं उठ पाती और वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंड्रिन ब्रेकफास्ट के लिए आती है। यहाँ मिस्टर सुहो पहले से ही बैठा था और वो अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग कर रहा था। यहाँ वेंड्रिन ब्रेकफास्ट करने लगती है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मिस्टर सुहो पूछता है, वैसे तुम क्या खाना चाहती हो? तो वेंड्रिन उसे अपनी चॉइस की सभी डिशेस बता देती है। इसके बाद सुहो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। यहाँ ये सब बाहर खड़ी हुई मिनी भी देख रही थी और वो ग्रैंडपा को कॉल करके कहती है, ग्रैंडपा प्लीज आप मेरी वेंड्रिन के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाइए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। इधर मिस्टर सुहो ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है, वहीं वेंड्रिन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। यहाँ वो मिस्टर सुहो से कहती है, मुझे एक नई पार्टनरशिप मिली है, इसलिए आज मैं डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने वाली हूँ। वो कहता है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। वेंड्रिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ अकेली चली जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर सुहो उसे ब्रेकफास्ट कराता है जो कि उसे काफी पसंद भी आता है। इवनिंग में वेंड्रिन एक जगह आती है जहाँ मिनी को देख के वो कहती है, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो। मिनी कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आराम से ये कॉफी पी लो, उसके बाद हम बात करते हैं। वेंड्रिन कहती है, क्या तुमने मुझे पागल समझा है जो मैं इस कॉफी को पी लूंगी? वैसे भी हम दोनों गुड टर्म्स में नहीं हैं, पता नहीं तुमने इस कॉफी में क्या मिलाया हो। ये सुन के मिनी थोड़ी सी कॉफी अपने कप में लेते हुए कहती है, मैंने यहाँ तुम्हें सॉरी कहने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो कॉफी पी के कहती है, इसके साथ ही मैंने पास्ट में जो भी मिस्टेक की थी उन सबको मैं भुलाना चाहती हूँ। अब तो मैंने ये कॉफी भी पी ली है, तुम भी इसे पी सकती हो। तो वेंड्रिन भी वो कॉफी पी लेती है और कहती है, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं तो मिनी कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा जरूरत से ज्यादा काइंड होना। और तभी वेंड्रिन बेहोश हो जाती है। इधर मिस्टर सुहो वेंड्रिन को कॉल करता है बट उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उसका कॉल ना लगने की वजह से वो टेंशन में आ जाता है और घर आके वेंड्रिन के बारे में सर्वेंट से पूछता है। वो बताती है, मैडम तो सुबह से ही घर पे नहीं आई हैं। ये सुन के वो और टेंशन में आ जाता है और ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है, ग्रैंडपा आपने वेंड्रिन के साथ क्या किया? ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं उसके साथ कुछ क्यों करूंगा। इसके बाद ग्रैंडपा पूछते हैं, वैसे वेंड्रिन को हुआ क्या है? वो बताता है, वेंड्रिन सुबह से गायब है, वो मिल नहीं रही। तो ग्रैंडपा कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है वो मिनी के साथ मीटिंग करने के लिए गई थी। तो मिस्टर सुहो समझ जाता है कि मिनी ने ही उसे किडनैप किया है। इसके बाद वो वेंड्रिन को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ मिनी किडनैपर से कहती है, ये इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट मैन की वाइफ है, तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। यहाँ ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वेंड्रिन को होश आता है और वो पूछती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे टारगेट क्यों करती हो? मिनी कहती है,
हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम बार-बार मेरे रास्ते में आ रही हो। और क्या तुम्हें पता है ग्रैंडपा मेरी साइड क्यों लेते हैं? इसके बाद वो जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहती है, तुम्हारा ये पेंडेंट मैंने चुरा लिया था और इसी की वजह से ग्रैंडपा को लगता है कि मैं ही क्वीन हान हूँ। तुम्हें इस बारे में नहीं पता, पर ग्रैंडपा भी हान डायनेस्टी से टाइम ट्रेवल करके इस वर्ल्ड में आ गए हैं। और हाँ, मिस्टर सुहो ही पिंक हाउ का इनकारनेशन है। लेकिन अफसोस, तुम्हें ये सब देर से पता चल रहा है। तभी मिस्टर सुहो वहां आता है और वेंडिन को बचा लेता है। यहाँ वेंडिन उसे हक करके कहती है, पिंक हाउ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको वापस देख पाऊंगी। वो कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तभी वो नोटिस करता है कि वेंडिन ने उसे पिंक हाउ कहा था, तो वो उससे पूछता है, तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा? यहाँ वेंडिन सोचती है, शायद मिस्टर सुहो को इस बारे में नहीं पता। यहाँ पिंक हाउ का नाम सुन के सुहो कहता है, मैंने तुम्हारी लाइफ सेव करने के लिए अपनी लाइफ जोखिम में डाल दी, पर तुम अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रही हो। पर तभी वेंडिन यहाँ बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो मिस्टर सुहो उसकी केयर करने लगता है। यहाँ वेंडिन पूछती है, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ? वो कहता है, जब मैंने तुम्हें कॉल किए, पर तुमने जब कॉल अटेंड नहीं किया तो मैंने ग्रैंडपा को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि तुम मिनी के साथ हो। तभी मैंने आइडिया लगा लिया कि उसने ही तुम्हें किडनैप किया होगा। इसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इस पर वेंडिन उसे थैंक यू कहती है, तो वो कहता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद वो पूछता है, वैसे तुम इतनी कैपेबल हो, फिर उसने तुम्हें किडनैप किसे कर लिया? वो कहती है, उसने मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी थी, इसलिए ये सब हो गया। सुहो कहता है, अब तुम टेंशन मत लो, उसका इंतजाम मैंने करवा दिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तभी वेंडिन का पेट दर्द होने लगता है, तो सुहो पूछता है, क्या तुम्हारी हेल्थ फिर से खराब हो रही है? वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए मुझे पेन हो रहा है। तो सुहो से रेस्ट करने का बोल के उसकी जरूरत का सामान लेने चला जाता है। इसके बाद मिस्टर सुहो एक स्टोर पे आता है, जहाँ वो सैनिटरी नैपकिन देखने लगता है। तो स्टोर की ओनर उसे सबसे अच्छा सैनिटरी नैपकिन का पैकेट देते हुए उसके बारे में फुल डिटेल देने लगती है और कहती है, ये आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। तो वो ऐसे ही 3-4 पैकेट लेके पैक करने को कहता है। इसके बाद वो सारा सामान लेके वेंडिन के पास आता है, तो वो पूछती है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया? तो सुहो अपना बैग ऊपर करके कहता है, मुझे समझ में नहीं आया कि इनमें से कौन सा वाला लूं, इसलिए मैं सभी उठा लाया। इसके बाद सुहो से सूप पिलाने लगता है। यहाँ वेंडिन उसे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। वो बताता है, मैं एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे ये लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं आम लोगों की तरह रहना चाहता हूँ। इस पर वेंडिन कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, रिच फैमिली में पैदा होना बहुत डिफिकल्ट है, हमें हमेशा एक लिमिट में रहना होता है, हम लाइफ को खुलकर नहीं जी सकते। इसके बाद वेंडिन लेटे लेटे सूप पीने लगती है, पर तभी उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है, तो वो सुहो को मसाज करने के लिए कहती है। इसके बाद सुहो उसकी मसाज करने लगता है। तभी वेंडिन उसके हाथ को टच करती है और कहती है, क्या आपको ठंड लग रही है? वो कहता है, नहीं, इतनी भी ठंड नहीं है। पर वेंडिन तो उसे भी अपने साथ सोने के लिए कहती है, तो सुहो उसके पास जाके लेट जाता है। तभी वेंडिन उसे कहती है, आपने मुझसे कहा था कि आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं तो आपकी रियल वाइफ नहीं हूँ। इस पर सुहो उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, मैं केवल तुमसे लव करता हूँ। ये सुन के उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। पर तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ग्रैंडपा को देख के वेंडिन तो अपना मुंह छुपा लेती है, तो सुहो कहता है, ग्रैंडपा, आपको बता के अंदर आना चाहिए था ना? आगे ग्रैंडपा वेंडिन से सॉरी बोलते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है, ग्रैंडपा, हम एक फैमिली है, आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंडपा मिनी को यहाँ लाने को कहते हैं, तो गार्ड्स उसे वहाँ लाते हैं। यहाँ वो ग्रैंडपा से रोते हुए सॉरी बोलने लगती है, तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए ये सब करने का रीजन पूछते हैं। वो कहती है, ग्रैंडपा, मैं इस फैमिली की मेंबर हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं, अभी के अभी मुझे अपना पेंडेंट दिखाओ। तो वो ग्रैंडपा को पेंडेंट दे देती है, जिसे देख के ग्रैंडपा कहते हैं, ये तुम्हारा पेंडेंट नहीं है। वो कहती है, ग्रैंडपा, ये मेरा ही पेंडेंट है, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं ही मिस्टर सुहो की वाइफ होने वाली हूँ? तो ग्रैंडपा गुस्से होते हुए कहते हैं,
तुम अभी भी इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? तभी ग्रैंडपा उसे रिकॉर्डिंग सुनाने लगते हैं जहाँ उसने वेरिन के सामने एक्सेप्ट किया था कि वो क्वीन हन नहीं है और ये पेंटेंट वेरिन का ही है। ये सब वेरिन ने उस टाइम रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे ग्रैंड डॉटर इन लोगों को किडनैप कर सकती हो। यहाँ ग्रैंडपा गार्ड से मिनी को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं तो गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। यहाँ ग्रैंडपा वेरिन से कहते हैं इतने दिनों से मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तुम ही हो। यहाँ वेरिन भी ग्रैंडपा को पहचान लेती है। उन दोनों को देख के मिस्टर सुहो कहता है ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं जब मेरी डेथ हुई थी तो मैं इस पेंडेंट की हेल्प से इस वर्ल्ड में आ गया था। जब सुहो का बर्थ हुआ था तब इस पेंडेंट में शाइनिंग स्टार्ट हुई थी तो मैं समझ गया कि ये पिंगहाओ का ही इनकारनेशन है, इसलिए मैंने ये पेंडेंट सुहो को दे दिया था। लेकिन इसका दूसरा पीस मैंने क्वीन हान की मैरिज में उसे गिफ्ट किया था। मुझे पता था एक दिन वो भी इस वर्ल्ड में जरूर आएगी, इसलिए मैं उसी का वेट कर रहा था। और देखो अब हम सब साथ हैं। यहाँ सुहो पूछता है तो क्या मैं ही पिंगहाओ हुआ करता था? ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हें हमेशा एक ड्रीम आता था जहाँ तुम्हें बहुत सारे लोग और घोड़े दिखते थे और तुम युद्ध के मैदान में उनके साथ खड़े रहते थे। ये ड्रीम्स तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ की वजह से ही आते हैं। पास्ट लाइफ में तुम दोनों साथ नहीं हो सके पर मुझे खुशी है कि इस लाइफ में तुम दोनों साथ हो। ये सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं। आगे मिस्टर सुहो वेरिन को एक रिवर के पास लाता है और कहता है क्या तुम्हें पता है हम दोनों की वेडिंग नाइट अधूरी है? ये कहते हुए वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है तो वेरिन भी उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये स्वीट ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भर भर के कमेंट करना। थैंक यू।